Actually, a lot of research has gone into this film. Sorry, ma'am. A lot of research has gone into this film. So while doing the film, did you get to meet the people? Yes, ma'am. Just now also I met them. There were about 3 people, a nurse and one guy who was involved in Air India and one guy who was 15 years old at that time. Today, obviously, it is 25, so it is 50, he must be 40 years old now. So he was also here. So I was talking to them. That lady who was a nurse, she told me her incident. Ki the soldiers had come inside and pushed everything and just started, like I said, there were so many Kuwaitis who were in ICU, so they just removed the life support. मतलब बहुत सारी तो एक मेरे को आदमी मिला था, वो बता रहा था कि उसके सर पे बंदूक रखी थी एक इराकी सोल्जर ने, और 16 साल का बच्चा था वो, उसने रखी थी और बोला कोयती बोला नो इंडियन नो कोयती नो इंडियन, और उसको साबित करने के लिए उसने 3 मिनट का हिंदी गाना गाया, तब उसको जाके छोड़ा, और वो रो के गाना गा रहा था. सो और बहुत सारे इंडियंस अपने दे लॉस्ट देयर लाइव्स आल्सो बिकॉज ट्राइंग टू प्रूव दैट दे वर नॉट क्वेटीज. सो इट्स देखिए आज आप सब हैं इधर, तो आपको 2 मिनट में बताता हूँ कि आप ये सोच लीजिए कि आपने ज़िंदगी में जो कुछ कमाया, आज आप अमीर है, रात को कुछ ऐसा हादसा हो जाए कि आपका सारा पैसा ज़ीरो हो जाता है. क्योंकि अगर वॉर होता है तो जो पैसा आपके बैंक में होता है जमा, सारी जमा पूंजी, उसकी वैल्यू कुछ नहीं रहती, वो ज़ीरो हो जाती है. एंड देन ऑल यू से अपने माँ बाप के साथ, अपने बच्चों के साथ आप रोड पे आ जाते हो, आपका हाल क्या होगा. उससे ऑन टॉप ऑफ इट आप इंडिया में नहीं, आप किसी दूसरे पराये देश में हैं, फिर उसके ऊपर और क्या बुरा हाल होता है. तो दैट इज द थिंग विच हैपन टू देम. एंड द सैडेस्ट थिंग इज किसी को इसके बारे में पता ही नहीं है. वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड वालों को पता था और उन्होंने लिखा और हमको पता ही नहीं था. से बनती है, पूरी टीम लगी होती है फिल्म पे, एक मतलब मैसेज भी होता है, लेकिन हमेशा ऑडियंस को एंटरटेनमेंट चाहिए, अच्छा एक्शन चाहिए, अच्छी लोकेशन चाहिए. तो कितना दुख होता है जब मतलब वो सिर्फ एंटरटेनमेंट देखती है. और नहीं, टाइम बदल रहा है जनाब, ऐसा नहीं है. टाइम बदल रहा है. द यूथ इज अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ दिस काइंड ऑफ सिनेमा. जैसे बेबी थी, इट वॉज अबाउट रॉ, उसमें कोई गाने नहीं थे, बट इट इज़ अ गुड बिजनेस एंड इट इज़ टाइम. मतलब अपने आप वैल्यूएशन इन सब चीज़ों की, रियलिज्म की वैल्यू बढ़ती है एंड अपने आप ही ऊपर आती जाएगी. ये तो मैं लंच बॉक्स के बारे में भी कह सकती हूँ. एक्चुअली वो एक इतना बड़ा स्टैंडिंग एग्जाम्पल था, इतनी छोटी सी फिल्म, उसमें तो कुछ भी नहीं था जैसे आप कहते हैं जो एक कमर्शियल फार्मूला होता है या एक रिलीफ होता है या एस्केपिज्म होता है, कुछ भी नहीं था उसमें. तो आप जानते ही हैं जैसे, तो उसके भी मतलब कमर्शियल जो सक्सेस था उस फिल्म का या जो भी उसके नंबर्स थे, दैट्स ऑल्सो स्टैंडिंग प्रूफ फॉर एग्जैक्टली व्हाट अक्षय सेड. जो उन्होंने कहा, आपका क्या रिएक्शन था जब आपने पहली बार ये स्टोरी सुनी? आपको पहले पता नहीं था कि इतना बड़ा काम हमारे देश ने किया? नहीं, मुझे नहीं पता था. मेरे को जी बहुत ज़्यादा. इनफैक्ट मुझे भी बहुत हैरानी थी कि इतनी बड़े स्केल का एक ऑपरेशन था जिसके बारे में हम जैसे लोगों को पता नहीं है, जो अपने आप को अवेयर समझते हैं, और हम आज के जनरेशन के लोग हैं, इतना सोशल मीडिया पे रहते हैं, इतने न्यूज़ पढ़ते हैं, देखते हैं, बातें करते हैं. थोड़ी बहुत कुछ सुना था कि कुछ लोग, जैसे मेरी अभी आज सुबह ही मुझे ध्यान में आया कि मेरे क्लासरूम में मेरे क्लास में एक लड़का कुवैत से होता था, बट हमने कभी पूछा नहीं उसको कि वो कहाँ से आया, क्यों आ गया. पर मुझे स्क्रिप्ट पढ़ के ये ज़रूर पता था कि एज एन एक्टर ये मेरे लिए बहुत बड़ा मेरा एक सौभाग्य होता अगर इफ़ आई कुड अटैच माई सेल्फ टू दिस फिल्म. और मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत प्राउड हूँ मैं इस बात पे कि कि मुझे इस फिल्म में काम करने का मौका मिला. इट इज़ सो फनी. मैं अभी आज सुबह ही कुछ पढ़ रहा था और मुझे अभी पता चला कि यस, टुमारो इज़ द डे व्हेन जॉर्ज बुश said he declared Gulf War. Tomorrow is the day. Oh, really? Yeah, he declared Gulf War tomorrow. Okay. Yeah. इंडिया और पाकिस्तान पर भी इतनी सारी फिल्में बनी है, आपको लगता है पाकिस्तान की टेररिस्ट एक्टिविटीज करता है इंडिया के साथ? आपको लगता है इंडिया को ट्रस्ट करना चाहिए पाकिस्तान जैसी कंट्री? देखिए, ये सब चीज़ें जो कंट्री की चीज़ें हैं, आई डोंट बिलीव इन कंट्री बैशिंग. I believe in terrorism bashing. I don't believe in country bashing. It is not a country does it. It is some bad people
who do all these things. It is some negative people, terrorists who do all things. I know many Pakistanis who are good. They talk so nicely. So it will be wrong to say a country bashing thing. It is always some wrong elements who does all this and who spoils countries' names. Yeah. Some leaders are also going in for celebrity bashing. Amir Khan is still receiving a lot of flack for, his views on intolerance. Recently, a BJP leader has again taken a pot shot at him. How do you react to, celebrities being constantly, targeted like this? See, everybody has their own point of view. So everybody has the right to say whatever they want, and that's it. Last question. Does your character in this film deserve a national award? Sorry? आपकी जो कैरेक्टर इस फिल्म में नेशनल अवार्ड डिजर्व करती है? मेरा जो कैरेक्टर है मुझे नहीं मालूम, बट माय कैरेक्टर जिनको मैंने खेला है, ही श्योरली डिजर्व अ वेरी बिग अवार्ड. थैंक यू. अक्षय जी, हम भी ऑल नो कि आप अपने पापा से फिल्म में प्यार करते हैं, तो सर आप चाहते हैं कि वो ये फिल्म देख पाते हैं, या आप ये चाहते हो कि ऐसी में फिल्म बनाता जो आपके फादर की और आपके रिलेशन पे ऐसी कोई फिल्म मैंने किया बस. Thank you guys. Thank you very, very much. Thank you. Thank you. So much. All the best. Thank you very much. Thank you.